जय हिंद साथियों। अब ये हमारे तीनों 4 फरवरी के प्रश्न जितने भी हमारे इंटरव्यू में किए गए हैं तो इनको लेकर हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन जो अब 10 फरवरी तक के कोई भी यदि साथी हमारा इंटरव्यू है तो अब वो मुझे कॉल नहीं करेगा, क्योंकि अब हमारे जितना भी टारगेट था हमारा इंटरव्यू का हो चुका है। अब केवल 2 हमारे साथी हैं जिनका इंटरव्यू रह गया, तो अब केवल उनको मैं ही तैयार करवाऊंगा और उसके अलावा हमारे हमारे पास जगह खाली बची नहीं है। अब एक बात तो और जरूरी, यदि किसी को कोई समस्या होती है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया रहता है। आप शाम को 6 बजे के बाद अपनी समस्या का हल करवा सकते हैं। दूसरी बात, जो अभी 2025 का तैयारी कर रहे हैं इनको मैं विशेष तौर पर 15 फरवरी तक कोई भी कॉल नहीं करेगा। यदि नोटिफिकेशन आता है तो अपना फॉर्म डाल के वो बिल्कुल तैयारी करना शुरू कर देना है। 15 फरवरी के बाद में आपको पूरे वर्ष का जितना भी आपके लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, जो सांस्कृतिक, सामाजिक और हमारा राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं और धार्मिक, इन सभी को मैं आपको कवर करवा दूंगा। साथ में जितने भी साइकोलॉजी स्तर पे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारा मैं कवर कर दूंगा, क्योंकि हम लोगों को 1.5 से 2 महीने का आराम से टाइम मिल जाता है, तो आपका पूरा कवर करवा दूंगा। तो कोई भी 15 फरवरी तक अब कॉल करके परेशान ना करे। आगे आने वाले जो भी हमारा नोटिफिकेशन है या आगे वर्ष की जो भी तैयारी कर रहे हैं हमारे धर्मगुरु, इनको, यदि आप लोगों को जो भी 10 फरवरी तक का इंटरव्यू है जिसका भी, तो वो बिल्कुल अपनी कोई यदि समस्याएं होती हैं तो अपनी सॉल्व कॉल करके अपना सॉल्व करवा सकते हैं, लेकिन फालतू की बातों के लिए कॉल ना करें। आप लोगों की समस्या, और एक मैं आप लोगों से बोल दूं कि यदि किसी को किसी भी धर्म संबंधित कोई जानकारी है कि कैसे फॉर्म डाला जाता है, क्या डिग्री है, कहाँ से की जाती है, तो यदि कोई हमारा जो नया विद्यार्थी हो वो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मांगता है, यदि आप लोगों को जानकारी है तो उसको जरूर आपको कमेंट में बता दीजिएगा कि ऐसा ऐसा इसमें होता है, यहाँ से इस धर्म का किया जाता है। तो ये हो गई हमारी दूसरी बात। अब मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि जो हमने अभी 1 फरवरी के बाद इंटरव्यू का पैटर्न एकदम से चेंज कर दिया है उन लोगों ने, इसलिए कि पहले साइको के ज्यादा प्रश्न पूछ रहे थे, वो धर्म का हल्का सा कम रखे थे स्तर, और अब फिर उनको लगा कि 10 दिन में साइकोलॉजी के जो प्रश्न स्पेशल रखे जा रहे थे वो विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहे थे, समझ ही नहीं पा रहे थे अधिकतर विद्यार्थी। तो 1 फरवरी के बाद उन्होंने अब पैटर्न में थोड़ा बदलाव कर दिया है। अब जो भी हमारा कर्मकांड संबंधी है उसको बढ़ा दिया है, लेकिन साइकोलॉजी के साधारण प्रश्नों पर लौट आए हैं। जैसे हम आपको धर्मगुरु क्यों बनाए, आपने प्रेरणा कहाँ से मिली, यदि हम आपको धर्मगुरु नहीं बनाते हैं, आप धर्मगुरु क्यों बनना चाहते हैं, ये सारी चीजें अब प्रश्न साधारण पूछे जाने लगे। लेकिन अभी समस्या और बनी हुई है यहीं पे भी, क्योंकि हल्का सा यदि उन्हें एक शब्द भी इधर का उधर, समस्या क्या है कि जो भी नोट्स में ऐसे कुछ तैयार हुए हैं उत्तर, तो वो हमारे साथी रटकर चले जाते हैं, और वहां पे यदि एक शब्द भी इधर का उधर कर देते हैं वो, तो फिर कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, सोच पड़ जाते हैं। तो आप लोगों को इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना है। सबसे पहले आप एक कोशिश करना कि इंटरव्यू के जितने भी प्रश्न हैं आप उनको समझने की अच्छी तरह कोशिश कर लेना। दूसरी बात, फिर हमको मूल उद्देश्य से प्रश्न का उत्तर स्टार्ट करना है। यदि आप उसका उद्देश्य से स्टार्ट नहीं कर पाते हैं उत्तर देना, तो फिर आपकी जो प्रमाणिकता या जो वैल्यू है उस उत्तर की वो खत्म हो जाती है। साइकोलॉजी का उत्तर, जो साइकोलॉजिस्ट स्पेशल जो हमारी एक महिला है, तो उनका पहले लगा कि शायद इतना 27 वर्ष के ऊपर आ रहे हैं विद्यार्थी और ज्यादा मैच्योर परिपक्व होके आते होंगे, तो इसने उन्हें बहुत हार्ड स्तर रखा। लेकिन जब उनको 5-7-10 दिन में समझ में आया कि ये तो प्रश्न समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर उन्हें अपना पैटर्न बदल दिया। अब धर्म का स्तर बढ़ा दिया है, और अधिकतर ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है कम से कम 50% जो टाइम है वो धर्म से आपसे चर्चा की जाएगी, और उसके अलावा फिर जी के साइकोलॉजी वाला। बाकी मैंने एक और बात आपको बताई थी कि जो अन्य पैनल हैं, जो 5 और 6 लोग बैठते हैं जिसमें हमारे आर्मी ऑफिसर्स होते हैं और अन्य हैं, तो उनका जरूरी नहीं है कि वो आपसे प्रश्न करें। उनका रहता है, जैसे मैं एक बात और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि पिछली बार भी कई बच्चे ऐसे इंटरव्यू दे चुके हैं, लेकिन इस बार भी उनने अपनी पिछली वाली गलतियों से सीख न लेकर और सुधार नहीं कर पाया है। देखना, इस बार लगभग 300 बच्चों का इधर यदि इंटरव्यू हो रहा है तो 100 बच्चे ऐसे बाहर होंगे जिसने अपना परिचय और अंदर जाने का जितनी भी गतिविधियां है, बॉडी लैंग्वेज, बैठने का तरीका, इससे बाहर होंगे। क्योंकि आप लोग मुझे
ये तो जानकारी है कि आप लोग ज्यादातर आईएएस इंटरव्यू, पीसीएस इंटरव्यू इनको फॉलो करते हुए यहाँ जाते हैं। आईएएस इंटरव्यू एक अलग है और धर्मगुरु सैनिक इंटरव्यू एक अलग है। दोनों की जवाबदेही या भूमिका अलग अलग है। तो समस्याएं कहाँ कहाँ बन जाती है कि उस स्तर पर तैयार करके आते हो, इधर बिल्कुल वो स्तर बदल जाता है, वहां समस्या फंस जाती है। आप लोगों को बिल्कुल ठीक है, यदि आप गाइडेंस में नहीं है, कोई आपके आसपास या आपका मित्र या कोई आप नहीं ले पा रहे हैं, तो थोड़ा दिमाग लगाना दोनों में कि उस इंटरव्यू में और इस इंटरव्यू में अंतर क्या है। जो दे के आए हैं तो आप उनसे जरूर संपर्क कर सकते हैं, यदि जिनने दे दिया है कि कैसा क्या किया है, तो आप जो वो जरूर गाइडेंस कर देंगे। वहां में यहाँ बहुत अंतर है दोनों को। ये नहीं है कि वो कम है या ज्यादा है, लेकिन वो अपना उसका अलग रास्ता है, इसका अलग रास्ता है, तो आपको इसके रास्ते से तैयार करना है। अब आते हैं हम लोग धर्म की। धर्म के प्रश्न वही कि आपने किस विषय से शास्त्रीय आचार किया है, कर्मकांड डिप्लोमा में आप कहाँ से किया है, उससे संबंधित प्रश्न है। आपके जो भी डिग्री है उससे संबंधित प्रश्न है। आपने जो भी स्पेशल है, यदि आप वेदाचार हैं, आपको इसका और अन्य कर्मकांड संबंधी आपको ज्ञान है, तो इससे प्रैक्टिकली प्रश्न को पूछ रहे थे अब, लेकिन जो प्रैक्टिकली ज्यादा चल रहा था प्रश्नों का, उसका स्तर भी अब कम हो गया है पूछने का, ये आप लोगों को जानकारी होगी। अब ज्यादातर वो सिंपल या तो मंत्र पूछ रहे हैं या कोई अंदर से जाके कोई जानकारी ले रहे हैं आपसे, तो यहाँ हो गया। अब सिंपल, जो लड़कों को एक भ्रम था कि जैसे ही इंटरव्यू निकलते जाते हैं वैसे ही इंटरव्यू हार्ड होते जाएंगे, लेकिन इस बार पूरा पैटर्न ही बदल दिया उन लोगों ने। शुरुआत उन्होंने हार्ड से की थी जिसमें बच्चे घबराए बहुत, लेकिन अब 1 फरवरी के बाद बिल्कुल नॉर्मल कर दिया उन्होंने। साधारणतः बिल्कुल कर्मकांड से साधारण प्रश्न है और साइकोलॉजी से बिल्कुल साधारण प्रश्न है। हालांकि उनको तो जरूर कठिन लगेंगे जिनने मतलब इन सारे विषयों से जिनकी जानकारी नहीं है और उनने गौर नहीं किया है या तैयारी नहीं की है, वो अंततः दूसरों के मार्गदर्शन में लंबी लंबी बातों में फंसे रहे, तो उनको तो जरूर महसूस होगा ही कि बहुत हार्ड है। बाकी जिनने अपना सही समय उचित देखकर और तैयारी मेहनत करना शुरू कर दी थी, वो उनको लग रहा है कि हाँ अभी इंटरव्यू सैंपल हो रहा है। बाकी मैं वहां जाता हूँ और कई बच्चे ऐसे मिलते हैं कि मुझे ऐसा मुद्दा, तो आज का हम मुद्दा मैं सोच रहा था कि एक वीडियो में आज यूक्रेन रूस युद्ध पर ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है और बार बार उसको कहीं ना कहीं 1-2 बार हर इंटरव्यू में 2-3 बच्चों से पूछ ही लेते हैं, लेकिन एंगल अलग अलग रहता है। तो मैं सोच रहा था कि इसको इस कंफ्यूजन करवा दूं, तो ये मैं शाम को वीडियो एक आपको अपलोड कर दूंगा जिसमें ये सारा आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि आखिर रूस यूक्रेन से किन तरीकों से प्रश्न बनाए और कैसे इसका उत्तर हमको प्रस्तुत करना था। आप यदि धर्मगुरु की भूमिका में जाते हैं तो कैसा उत्तर देना है, यदि आपको एक नागरिक दृष्टिकोण रखना है तो कैसे, यदि आप किसी देश के शासक के तौर पर इस युद्ध से निपटेंगे तो आपको कैसे उत्तर प्रस्तुत करना है, यदि आप किसी वैश्विक संस्था के स्तर पर आपको भेजा जाता है तो आप कैसे निपटेंगे, और या आप उसके पड़ोसी देश हैं और यदि आप कोई पहल करना चाहें निपटाने की तो आप कैसे निपटेंगे। तो इन सारी चीजों के मैं सारे के उत्तर आपको शाम को बता दूंगा। और युद्ध संबंधी जो मैंने केवल यही मेरी वीडियो एक रह गई थी, बाकी तो मैंने सारे युद्ध शायद कवर करवा दिए थे, तो शाम को मैं जरूर आपको करवा दूंगा। ठीक है।